हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीवन में। तो यूके ट्रिपल एस सी की आगामी सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स 2025 की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे उसका चौथा भाग। इससे पहले कि जो भी वीडियो अपलोड हुए हैं सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। सेशन आपको पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है आपने। वीडियो देखकर भी आप अपने नोट्स बना सकते हैं। फिर भी अगर आपको लगता है आपको PDF की आवश्यकता है तो आपने हमारे नंबर 7895127508 पर संपर्क करना है। आपको PDF प्रोवाइड करा दी जाएगी। सभी महत्वपूर्ण लिंक हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, वहाँ से आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अप्रैल 2025। तो पहला ही पॉइंट है 34वां सरस्वती सम्मान। इससे सम्मानित किया गया है महामहोपाध्याय साधु भद्रेश दास जी को। अगला पॉइंट है म्यांमार में हाल ही में एक भूकंप आया था, उसमें भारत द्वारा एक रिलीफ ऑपरेशन स्टार्ट किया गया जिसका नाम है ऑपरेशन ब्रह्मा। अगला पॉइंट देखते हैं दस्तलिक सैन्य अभ्यास। एक सैन्य अभ्यास हुआ है पुणे में भारत और उज्बेकिस्तान के बीच। अगला पॉइंट 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर मेंस नेशनल चैंपियनशिप पंजाब ने जीती। अगला पॉइंट अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस IBCA, इसका मुख्यालय भारत में बनेगा। अगला पॉइंट यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में भारत के 2 ग्रंथों को शामिल किया गया जिसमें भगवत गीता और नाट्य शास्त्र को शामिल किया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। भारत की पहली मिसेस ग्लोब इंटरनेशनल विजेता बनी है अनुराधा गर्ग जी। अगला पॉइंट भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग का निर्माण उत्तराखंड में ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल मार्ग के तहत किया जाएगा जिसमें गढ़वाल के सभी 6 जिले, उत्तरकाशी को छोड़कर सभी 6 जिले इसमें शामिल होंगे। और इस टनल का नाम है टनल 8 या जनासू टनल। अगला पॉइंट है भारत का पहला 3D प्रिंटेड सैन्य बंकर लद्दाख में बनेगा। किस प्रोजेक्ट के तहत? प्रोजेक्ट प्रबल के तहत। अगला पॉइंट वर्ल्ड बिलियर्ड्स और जो चैंपियनशिप है उसके विजेता बने हैं हमारे प्यारे भारत के सौरभ कोठारी जी। अगला पॉइंट पहलगाम हमले के बाद घुसपैठ रोकने हेतु भारतीय सेना द्वारा चलाया गया ऑपरेशन था ऑपरेशन टिक्का। और पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर कार्रवाई करने के लिए हमारी सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन सिंदूर। अगला पॉइंट एक सैन्य अभ्यास है समुद्री सैन्य अभ्यास इंद्र। इसका आयोजन भारत और रूस के बीच किया गया है। इंद्र याद रखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है आगामी परीक्षाओं के लिए। अगला पॉइंट है लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025। इससे सम्मानित किया गया है कुमार मंगलम बिरला जी को। अगला पॉइंट उत्तराखंड की प्रसिद्ध हॉकी प्लेयर वंदना कटारिया, इन्होंने संन्यास का ऐलान किया है। एक और सैन्य अभ्यास टाइगर ट्रिम्थ, ये भारत और अमेरिका के बीच होता है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। छठा बिम्स्टेक बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल। इससे रिलेटेड मतलब बंगाल की खाड़ी के जो देश हैं उनका एक संगठन है बिम्स्टेक जिसे कहते हैं। तो उनका छठा सम्मेलन आयोजित हुआ है थाईलैंड में। अगला पॉइंट नेशनल वीमेंस हॉकी लीग 2024-25 का विजेता हॉकी हरियाणा की टीम बनी है। अगला पॉइंट दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन जापान के अरीदा शहर में बनाया गया। इसका नाम रखा गया हात्सुशिमा। भारत ने बांग्लादेश को दी जाने वाली ट्रांसशिपमेंट सुविधा को समाप्त कर दिया गया, यानी भारत के थ्रू दूसरे देशों में जो प्रवेश करते थे अपने सामान की डिलीवरी के लिए, उसको रोक दिया गया है। हाल ही में आप लोगों ने देखा है बांग्लादेश में तख्ता पलट भी हुआ था। अगला पॉइंट एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2025 में भारत को 10 पदक प्राप्त हुए जिसमें 1 गोल्ड मेडल, 3 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल शामिल है। अगला पॉइंट वित्त वर्ष 2023-24 में भारत को सर्वाधिक रेमिटेंस यानी प्रेषण USA से प्राप्त हुआ है, यानी जो हमारे देश के निवासी विदेशों में कमाते हैं वो जो भारत भेजते हैं उसे प्रेषण या रेमिटेंस कहते हैं। अगला पॉइंट वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2025 में मेंस कैटेगरी में भारत ने कुल 6 पदक जीते हैं जिसमें 1 गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी को श्रीलंका ने फ्रेंड विभूषण या मित्र विभूषण अवार्ड से। आगे बढ़ते हैं। वैश्विक न्याय प्रेम और शांति शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन दुबई में हुआ है। अगला पॉइंट भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज पंबन का उद्घाटन तमिलनाडु में किया गया जिसकी लंबाई 2.08 किलोमीटर है। अगला पॉइंट अनुसूचित जाति आरक्षण अधिनियम 2025 को लागू करने वाला देश का पहला राज्य तेलंगाना है। अगला पॉइंट
यूएसए के न्यूयॉर्क शहर ने 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दिवस घोषित किया है। अगला पॉइंट, वर्ष 2035 का फीफा फुटबॉल महिला विश्व कप यूनाइटेड किंगडम में होगा, जबकि 2031 का ये फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप यूएसए में होगा। अगला पॉइंट, राष्ट्रीय जनजातीय युवा महोत्सव 2025 का आयोजन मिजोरम के केलिस नामक स्थान पर यह बिरसा मुंडा जी की 150वीं जयंती के अवसर पर मनाया गया। नाइटहुड या सर की उपाधि से सम्मानित होने वाले क्रिकेटर हाल ही में बने हैं जेम्स एंडरसन। ये इंग्लैंड के फेमस क्रिकेटर रह चुके हैं। टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने के अगर गेंदबाजों में देखें तो इनका तीसरा स्थान होता है। अगला पॉइंट, आयुष्मान भारत पीएम जन आरोग्य योजना को शुरू करने वाला देश का 35वां राज्य यूटी बना है दिल्ली। दुनिया का पहला पूर्णतः नवीकरणीय ऊर्जा से चलने वाला शहर बना है अमरावती, जहां 2700 मेगावाट बिजली सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल ऊर्जा से बनेगी। अगला पॉइंट, हरियाणा राज्य सरकार ने पुलिस में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की घोषणा की है। अगला पॉइंट, इंडियन सुपर लीग जो कि फुटबॉल से रिलेटेड है 2024-25 का खिताब मोहन बागान सुपर जायंट्स ने जीता है। इसकी उपविजेता बनी थी बेंगलोर एफसी की टीम। अगला पॉइंट, हज के दौरान सुरक्षा और भीड़भाड़ को लेकर सऊदी अरब ने भारत सहित 14 देशों के नागरिकों के वीजा पर बैन लगा दिया है। मतलब जितने वीजा थे उतने तो दे दिए, उसके बाद अब नहीं दे पा रहे हैं। राष्ट्रीय युवा पुरस्कार विजेता बने आकर्ष श्रॉफ। अगला पॉइंट, नोमैड कैपिटलिस्ट पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान 148वां। पहले स्थान पर है आइसलैंड, आयरलैंड दूसरे स्थान पर है। पहले पर है आइसलैंड, दूसरे पर आयरलैंड और तीसरे नंबर पर है ग्रीनलैंड। ये आइसलैंड होगा पहला वाला, आप लोगों ने ध्यान देना है, आइसलैंड। अगला पॉइंट, नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स यानी नेटवर्क तत्परता सूचकांक 2025 में भारत का स्थान है 36वां और पहले स्थान पर है अमेरिका। अगला पॉइंट, अप्रैल 2025 में हाइड्रोजन बम का सफल परीक्षण किया है चीन देश ने। आगे बढ़ते हैं, ट्रेन में एटीएम लगाने वाला देश का पहला बैंक ऑफ महाराष्ट्र बना है, जिसने मुंबई मनमाड जो पंचमढ़ी एक्सप्रेस है उसमें एटीएम लगाए हैं। भारत ने फ्रांस के साथ 26 राफेल खरीदने का समझौता किया, जिसकी लागत आएगी 64,000 करोड़ रुपए। अगला पॉइंट, नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में ऑटोमोबाइल उत्पादन में भारत का स्थान है चौथा, जिसमें पहले स्थान पर है चीन, दूसरे स्थान पर है यूएसए और तीसरे स्थान पर है जापान। अगला पॉइंट, देश की पहली ब्लैक बॉक्स लैब का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। सेशन पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक और शेयर जरूर करें। आगामी सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए सीरीज काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। अगला पॉइंट, भारत का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल संयंत्र पारादीप उड़ीसा में लगाया जाएगा। अगला पॉइंट, ऑनलाइन स्थायी लोक अदालत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य केरल। अगला पॉइंट, देश का 107वां नेशनल पार्क ये बना है सिमलीपाल जो कि उड़ीसा में है। अगला पॉइंट, 3 भाषा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है महाराष्ट्र, जिसके तहत पहली भाषा है मराठी, दूसरी इंग्लिश, तीसरी हिंदी। अगला पॉइंट, देश के पहले हाई एल्टीट्यूड क्लाइमेट रिसर्च स्टेशन इसका उद्घाटन नथा टॉप उधमपुर जम्मू कश्मीर में किया गया है। भारत सरकार द्वारा खसरा रूबेला उन्मूलन के लिए लक्ष्य वर्ष रखा गया 2026। अगला पॉइंट, मधुसूदन साई को फिजी देश का सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर से सम्मानित किया गया है। अगला पॉइंट, नीति आयोग की राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में पहले स्थान पर है उड़ीसा, दूसरे स्थान पर छत्तीसगढ़ और तीसरे स्थान पर है गोवा। अगला पॉइंट, फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम 2025 के विजेता बने हैं मैग्नस कार्लसन। उप विजेता हैं जापान के हिकारू नाकामुरा। अगला पॉइंट, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 पहले स्थान पर है कर्नाटक, जबकि छोटे राज्यों में पहले स्थान पर है सिक्किम। आगे बढ़ते हैं, वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2025 का अवार्ड मिला है फिलिस्तीन के समर अबू एलॉफ को। ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट 2025 इसका आयोजन हुआ है नई दिल्ली में। ग्रीस देश में आयोजित बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास INIOCHOS 2025 इसमें भारतीय वायुसेना ने भाग लिया है। योग दिवस 2025 जो कि 21 जून को मनाया जाएगा, इसकी थीम रखी गई है एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य बना है केरल, महत्वपूर्ण खबर है। अगला पॉइंट, दुनिया का सबसे ऊंचा पुल चीन के गुइसो में बेयान जियांग ब्रिज नाम से बनाया गया है। अगला पॉइंट,
आरबीआई ने धोखाधड़ी को कम करने के लिए सभी बैंकों के लिए बैंक.in डोमेन का परिचालन शुरू किया है। संसद खेल महाकुंभ 2025 का आयोजन लखनऊ में होगा। सरकार द्वारा मार्च 2025 के दौरान जीएसटी कलेक्शन 1.96 लाख करोड़ रुपए हुआ है। अगला पॉइंट, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से बाहर होने वाला पहला यूरोपीय देश बना है हंगरी। अगला पॉइंट, डीआरडीओ के द्वारा सुखोई 30 MKI के माध्यम से लंबी दूरी के गाइडेड बम गौरव का सफल। आगे बढ़ते हैं। स्त्री शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन हैदराबाद में। नेपाल की एक जल विद्युत परियोजना है अरुण 3 जल विद्युत परियोजना। ये भारत की मदद से इसको निर्मित किया जाएगा, सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड की मदद से। और इसकी क्षमता की अगर बात करें तो ये 900 मेगावाट इसकी क्षमता रहेगी। पुर्तगाल देश के लिस्बन शहर के मेयर ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को सिटी की ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है। अगला पॉइंट, आईएमएफ की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार 2025-26 में विश्व की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था हमारा प्यारा भारत होगा। अगला पॉइंट, सीबीआई ने डिजिटल ऑनलाइन स्कैम के खिलाफ ऑपरेशन चक्र 5 शुरू किया है। अगला पॉइंट, वेटिकन सिटी के निवासी व ईसाइयों के धर्मगुरु पोप फ्रांसिस का निधन हो गया है। अर्जेंटीना के निवासी थे, अब एक नए धर्मगुरु भी बन गए हैं जो कि अमेरिका के निवासी हैं। अगला पॉइंट, भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज आंध्र प्रदेश में स्थापित किया जा रहा है। अगला पॉइंट, भारत का सबसे बड़ा क्रूज टर्मिनल मुंबई में लॉन्च। अगला पॉइंट, गरीबी समाप्त करने के लिए P4 मिशन आंध्र प्रदेश ने स्टार्ट किया है। इस P4 का फुल फॉर्म है पब्लिक प्राइवेट पीपल पार्टनरशिप। अगला पॉइंट, अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज के लिए शॉर्टलिस्ट होने वाली कन्नड़ भाषा की पहली किताब बनी है। बानू मुस्तका की किताब है येडिया अदांते। इसका अनुवाद हार्ट लैंप नाम से दीपा भट्टी जी ने किया है और इनको ये पुरस्कार प्राप्त भी हो चुका है, ये पुरस्कार जीत भी चुकी हैं और कन्नड़ भाषा की पहली लेखिका बनी है जिनको ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल को महाभियोग लगाकर उनके पद से हटाया गया है। अगला पॉइंट, भारत का पहला न्यूक्लियर सबमरीन बेस INS वर्षा आंध्र प्रदेश में स्थापित। अगला पॉइंट, आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज 1 भारत का स्थान रहा चौथा, जिसमें भारत को 4 पदक मिले हैं, जिसमें 1 गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल है। आयोजक की अगर मैं बात करता हूं तो आयोजक इसका है अमेरिका। अंतिम पॉइंट देख लेते हैं। अंतिम पॉइंट है विजडन क्रिकेटर्स अलमनेक 2025 में पुरुष श्रेणी में क्रिकेटर ऑफ द ईयर बने हैं जसप्रीत बुमराह, जबकि महिला श्रेणी की अगर हम बात करते हैं तो महिला श्रेणी में बेस्ट प्लेयर बनी है, क्रिकेटर ऑफ द ईयर बनी है स्मृति मंधाना। मेंस कैटेगरी में जसप्रीत बुमराह और महिला श्रेणी में स्मृति मंधाना। इसी के साथ आज का हमारा सेशन समाप्त होता है। सेशन पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सभी महत्वपूर्ण लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। PDF इत्यादि अगर आप चाहते हैं तो आप हमारे नंबर 7895127508 पर हमसे मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।